नमस्कार किसान साथियों, अगस्त का महीना चल रहा है और सितंबर आने वाला है और बहुत से किसान साथियों के खेत खाली पड़े होंगे और वो ये सोच रहे होंगे कि इस समय ऐसी कौन सी फसल लगाई जाए, सब्जी वर्गी फसल लगाई जाए जिससे उनको आने वाले 30, 35, 40 दिनों में बहुत अच्छा मुनाफा मिल सके। तो किसान साथियों, एक बात आपको ये बात समझनी चाहिए कि अगस्त और सितंबर दो ऐसे महीने होते हैं जिनमें आप लोग कोई भी सब्जी वर्गी फसल लगा के उनसे बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आप लोगों को थोड़ी सी सावधानी रखनी होती है, जिसमें आपका बारिश के मौसम में जो बारिश होती है उससे जो आपके खेत भरते हैं उससे पानी निकालने की एक समस्या आती है। उसको अगर आप लोग ध्यान देके खेती करते हैं तो आप लोग निश्चित तौर पे अगस्त और सितंबर में लगाई जाने वाली सब्जी वर्गी फसलों से बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे होते हैं। आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि 20 अगस्त के बाद से लेकर 10 सितंबर 15 सितंबर तक आप लोग ऐसी कौन सी सब्जी वर्गी फसलें हैं जिनको लगा सकते हैं और जिनके मार्केट प्राइस बहुत अच्छे मिलेंगे अगर आप लोग इस समय पे लगाते हैं। और ये फसलें जब तैयार होकर मार्केट में पहुंचती हैं तो आपको मार्केट से बहुत अच्छे प्राइस मिलने वाले हैं। साथ में हम ऐसी फसलों के बारे में आज बात करने वाले हैं जिनमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती और इनकी लागत भी बहुत कम आ रही होती है। ऐसे ही हम कुछ छोटी और बड़ी फसलों के बारे में आज बात करने वाले हैं। साथ में हम ये भी बात करने वाले हैं कि आप लोगों को किस विधि से इस समय फसल लगानी चाहिए जिससे आप लोगों की फसल का जो उत्पादन है वो भी ज्यादा हो और आपकी फसल में किसी भी तरीके की रोग वगैरह, फंगस वगैरह की समस्या ना आया करे। देखिए किसान साथियों, किसी भी फसल का बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उसका जो ध्यान रखने योग्य बात होती है वो होता है खेत का चुनाव और खेत की तैयारी। आज हम इस बारे में भी विस्तार पूर्वक आपको बताने वाले हैं। तो नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सकें। चलिए किसान साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं खेत के विषय में कि आप लोगों को इस समय ऐसे कौन से खेतों का चुनाव करना चाहिए जिनमें आप लोग अपनी सब्जी वर्गी फसल अगर लगाते हैं तो उनसे उत्पादन बहुत अच्छा आ जाए। तो किसान साथियों, इस बात को समझिए कि ये बारिश का मौसम होता है और बारिश के मौसम की वजह से अक्सर तर खेत में पानी भरने की समस्या आ जाती है। अगर आपके खेत में पानी भरने का समस्या है तो आप लोग कोई भी सब्जी वर्गी फसल लगाते हैं तो पानी भरे रहने की वजह से उनमें बहुत सारी बीमारियां पनप जाती हैं जिससे आपकी फसल खराब हो जाती है। जैसे कि मूली की फसल है वो सड़ सकती है, आपकी पालक की फसल है वो भी खराब हो जाएगी, गोभी की फसल होगी वो भी खराब हो जाएगी। तो आप लोगों को खेत का चुनाव ऐसे करना है जिसमें आपके बारिश का पानी ना भरे। अगर आप लोग ऐसे खेत का चुनाव करते हैं तो आप लोगों को खेत को भी ऐसे तैयार करना होता है कि अगर बारिश होती है तो उसमें जल्दी से जल्दी पानी जो है बाहर निकल जाए, जो कि आपकी फसल को नुकसान ना पहुंचाए। मतलब मेरा कहने का ये है कि आप लोग जिस भी खेत का चुनाव करते हैं उसमें मेड़ विधि या बैड विधि का उपयोग कर सकते हैं अगस्त और सितंबर की फसल के लिए। किसान साथियों, ये तो रहा खेत चुनाव के लिए। अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि ये बहुत जरूरी कार्य होता है। अगर आपके खेत की उर्वरक शक्ति अच्छी नहीं होगी तो आपका कोई भी फसल अच्छे से नहीं चलेगा, उससे उत्पादन भी अच्छा नहीं आएगा। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आपको अपने खेत का उर्वरक शक्ति बढ़ाकर रखनी होती है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होता है, उसके लिए आपको सबसे पहले गोबर का सड़ा गला खाद जो होता है वो डालना होता है। आपको गोबर का एकदम सड़ा गला खाद डालना है, कच्चा खाद नहीं डालना है। अगर आप लोग कच्चा खाद डालते हैं तो आपकी फसल में फंगस वाली बीमारियां आ सकती हैं और भी कई तरीके की बीमारियां आ सकती हैं। अगर आपके पास में गोबर का सड़ा गला खाद नहीं है तो आप लोग वर्मी कंपोस्ट का भी उपयोग कर सकते हैं। साथ में आप लोगों को कुछ रासायनिक खादों को भी डालना होता है, जिसमें आप लोग DAP का पूरा 1 बैग डालना होता है। साथ में आप लोगों को पोटास डालना होता है 1 बैग। इसी में आप लोगों को लगभग 20 किलो यूरिया डालनी होती है और साथ में आप लोगों को सल्फर डालना होता है 90% वाला 3 किलो। किसान साथियों, ये बरसात का मौसम है जिससे क्या है कि आपकी फसल में फंगस वाली बीमारियां शुरुआती चरण में जो आ जाती हैं उनसे बचाव करने के लिए आप लोग थाइफनेट मेथाइल का या फिर आप लोग कार्बेंडिजम इनको भी इसी बेसल डोज में मिला लेना होता है। और अगर आपके खेत में नेमेटोड वाली समस्या है, बहुत सारे खेतों में बारिश के मौसम में नेमेटोड वाली समस्या आ जाती है, तो उसके लिए आप लोगों को कार्टा हाइड्रोक्लोराइड का भी उपयोग कर लेना चाहिए अपनी बेसल डोज में ही। 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप लोगों को उपयोग करना चाहिए। किसान साथियों, जो डोज मैंने आपको बताया है वो पर एकड़ के हिसाब से बताया है। इन सबको आप लोगों को आपस में मिलाकर आपको अपने खेत में छिड़क देना होता है। फिर ऊपर से आप लोगों को इनकी जुताई वगैरह कर देनी होती है। फिर आप इसमें जो है पाटर वगैरह लगा सकते हैं या बेड वगैरह निकाल सकते हैं। किसान साथियों, ये तो हो गई खेत का चुनाव और खेत की तैयारी के बारे में। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी सब्जी वर्गी फसलें हैं जिनका आप लोगों को चुनाव इस समय अपने खेत में लगाने के लिए करना चाहिए। मैं आपको कुछ लगभग 6 से 7 सब्जी वर्गी फसलें बताऊंगा जिनमें से आप एक या एक से ज्यादा भी सब्जी वर्गी फसलें अपनी लगा के मार्केट में ले जाके उनसे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जिसमें सबसे पहले नंबर पे जो सब्जी वर्गी फसल आती है वो आती है फूल गोभी की फसल। किसान साथियों, इस समय आप लोग फूल गोभी की
फसल लगा सकते हैं, क्योंकि इस समय लगाई गई फूल गोभी जब तैयार होकर मार्केट में जा रही होती है तो इसके प्राइस बहुत अच्छे मिल रहे होते हैं। बहुत सारे किसान साथी इस समय फूल गोभी की फसल तो लगाते हैं लेकिन उसको सही से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो उससे वो नुकसान खा जाते हैं। लेकिन आप लोग अगर फूल गोभी की फसल लगाने जा रहे हैं तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि आपके खेत में जल भराव की समस्या ना आए। अगर वो होती है तो आपके जो फूल गोभी का तना होगा वो सड़ जाएगा और देखते ही देखते आपका खेत खत्म हो जाएगा। तो आप लोगों को फूल गोभी को लगाते समय इस बात की सावधानी रखनी है कि आप लोगों को ऐसा कोई खेत नहीं चुनना है जिसमें जल भराव की समस्या आती हो। अब अगर हम बात करें फूल गोभी के उत्पादन की, तो इस समय लगाई गई जो फूल गोभी होती है इनका उत्पादन भी बहुत जबरदस्त होता है, इनका कर्ड का वेट भी बहुत अच्छा होता है, इनको मार्केट प्राइस भी बहुत अच्छा मिल रहा होता है। क्योंकि ये अगेती फूल गोभी होती है तो कम से कम इनको 50 रुपए किलो तो आपको मिल ही रहा होता है। तो आप लोग इस समय फूल गोभी की फसल भी लगा सकते हैं। इसके बाद जो फसल आती है वो आती है प्याज की फसल। किसान साथियों, आप लोग इस समय प्याज की फसल भी लगा सकते हैं। और अगर आप लोग प्याज की फसल लगाने जा रहे हैं तो इसमें दो तरीके होते हैं। अगर आप लोग हरा प्याज लगाना चाहते हैं कि उसकी जुटियां बनाकर आप लोग कुछ दिनों बाद 30-35 दिन बाद मार्केट में ले जाकर बेच दे, तो आप लोगों को वो वाला प्याज लगाना चाहिए जिसकी सफेद कांदी होती है। वो 30 से 35 दिन में तैयार हो जाता है और उसको आप लोग उखाड़कर जुटियां बनाकर मार्केट में बेच सकते हैं, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छा मुनाफा भी मिलेगा। अगर आप लोग ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं तो आप इस समय कांदियों वाला जो प्याज लगाया जाता है वो लगा सकते हैं। वो लगभग 70 दिन में तैयार हो जाएगा, प्याज जो होगा वो पक जाएगा और उसको भी आप लोग मार्केट में ले जाकर बेच सकते हैं। इसका एक प्रॉफिट ये भी है कि अगर आप लोगों को उस समय मार्केट से अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा है तो आप उसको स्टोर कर सकते हैं और जब आपको मार्केट प्राइस अच्छा मिले तो आप उसको मार्केट में बेच सकते हैं, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा होता है। तो आप लोग इस समय प्याज की फसल भी लगा सकते हैं। किसान साथियों, इसके बाद जो फसल आती है वो आती है गाजर की फसल। हाँ किसान साथियों, इस समय भी आप लोग गाजर की फसल लगा सकते हैं। इस समय जो गाजर की फसल लगाई जाती है वो अगेती गाजर में आती है और अगेती गाजर के मार्केट प्राइस जो होते हैं वो बहुत अच्छे मिल रहे होते हैं। इस समय लगाई गई गाजर दीपावली तक तैयार हो जाती है, तो दीपावली के समय इसको बहुत अच्छे मार्केट प्राइस मिल रहे होते हैं, क्योंकि उस समय तक ठंडियां भी स्टार्ट होने वाली होती हैं। तो गाजर का उपयोग सलाद के रूप में और मिठाई के रूप में भी उपयोग हो रहा होता है। तो आप लोगों को मार्केट से बहुत अच्छा प्राइस मिल रहा होता है। तो आप लोग इस समय गाजर की फसल भी लगा सकते हैं। बस सावधानी आप लोगों को यही रखनी है कि गाजर की फसल लगाते समय आप लोगों को बीजों का चुनाव बहुत अच्छा करना होता है, साथ में आप लोगों को खेत की तैयारी अच्छे से करनी होती है। आपको मेड विद या बेड विद का उपयोग करना होता है, क्योंकि अगर पानी भरेगा आपके खेत में तो आपकी फसल जो है वो खराब हो सकती है। तो जल निकास के लिए आप लोगों को इस विधि का उपयोग करना चाहिए। इससे आपकी गाजर की फसल बची भी रहेगी और उत्पादन भी बहुत अच्छा आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोग इस समय गाजर की फसल भी लगा सकते हैं। किसान साथियों, इसके बाद जो फसल आती है वो आती है मूली की फसल। इस समय आप लोग मूली की फसल भी लगा सकते हैं और मूली की फसल को लगाते समय भी आप लोगों को सेम उसी तरीके से ध्यान रखना है जैसे आपको गाजर की फसल के लिए ध्यान रखना है। आपको बेड विद या मेड विद का ही उपयोग करना है, जल निकास की उचित व्यवस्था करनी है। इस समय लगाई गई जो मूली होती है वो बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, लगभग 30 से 35 दिन में तैयार हो जाती है, जिसको आप लोग मार्केट में ले जा रहे होते हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छा मुनाफा मिल रहा होता है। तो आप लोग इस समय मूली की फसल भी लगा सकते हैं। किसान साथियों, इसके बाद जो फसल आती है वो आती है पालक की फसल। किसान साथियों, पालक एक छोटी फसल है, लेकिन इस समय लगाई गई जो पालक की फसल होती है इसकी मात्रा बहुत अच्छा होता है। ये पर एकड़ आपको लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए कमाकर देने की ताकत रख रही होती है। मैं मानता हूँ कि पालक की फसल बहुत छोटी फसल है, लेकिन इस समय पालक की फसल में एक प्रॉफिट ये होता है कि इनका जर्मिनेशन भी अच्छा हो जाता है और इस समय इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी चल रही होती है। लेकिन इसमें एक समस्या ये आती है कि ज्यादा बारिश होने की वजह से इसमें फंगस वाली प्रॉब्लम भी आ जाती है, या ओस ज्यादा होने से इनमें फंगस वाली प्रॉब्लम भी आ जाती है, जिससे आपको देखते देखते आपका खेत खराब हो सकता है, खत्म हो सकता है। तो आप लोगों को फंगस वाली समस्या को देखते हुए आप लोग अपनी पालक की फसल लगा सकते हैं। इसकी रोकथाम के लिए आप लोग कुछ हायर टेक्निकल्स आते हैं जैसे कस्टोडियो वगैरह आता है, इनका आप लोगों को अपनी पालक की फसल पे स्प्रे कर देना होता है, फंजीसाइड का स्प्रे कर देना होता है, जिससे आपकी पालक की फसल जो होता है वो बची भी रहती है और आप लोग उसको तोड़कर उसकी जुटियां बनाकर मार्केट में बेचकर बहुत अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो आप लोग इस समय पालक की फसल भी लगा सकते हैं। किसान साथियों, इसके बाद जो फसल आती है वो आती है टमाटर की फसल। किसान साथियों, इस समय आप लोग टमाटर की भी फसल लगा सकते हैं और इस समय जो टमाटर की फसल लगाई जाती है, जब इसके टमाटर तैयार होकर मार्केट में पहुंच रहे होते हैं तो इसकी मार्केट प्राइस भी आपको अच्छे मिल रहे होते हैं। बस टमाटर की फसल में आप लोगों को कंसिस्टेंसी लगातार बनाए रखनी होती है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले टमाटर की फसल के जो भाव थे वो चल रहे थे 100 से 150 200 रुपए कैरेट चल रहे थे और प्रेजेंट टाइम में जो रेट चल रहा है वो 1000 से 1500 रुपए चल रहा है। ये और भी बढ़ सकते हैं और थोड़े से कम भी हो सकते हैं, लेकिन इस समय जो टमाटर की फसल लगाई जाती है इनके मार्केट प्राइस आपको अच्छे मिल रहे होते हैं। तो आप लोग इस समय टमाटर की फसल भी लगा सकते हैं। बारिश के समय टमाटर की फसल में जो है लीफ कर्ल वायरस जैसी समस्याएं आती हैं, उसके लिए
लिए आप लोगों को हायर टेक्निकल्स की जरूरत पड़ती है, उनका समय समय पे स्प्रे करना रहता है। उसके लिए मैंने पहले से ही एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। किसान साथियों, इसके बाद जो फसल आती है वो आती है खीरे की फसल। इस समय आप लोग खीरे की फसल भी लगा सकते हैं। इस समय लगाए गए जो खीरे की फसल होती है वो जब तैयार होकर मार्केट में जाती है तो उसके भी मार्केट प्राइस आपको अच्छे मिल रहे होते हैं। इस समय जो खीरे की फसल लगाई जाती है उसको सावधानी रखने के लिए आप लोगों को अपने खीरे की फसल को जमीन में ना बिछाकर आपको तार बांस की बंधाई करके उनको ऊपर चढ़ाना होता है, ताकि उनमें किसी भी तरीके की समस्याएं ना आए और आपके जो खीरे हो वो लंबे और चमकदार मिले। तो आप लोग इस समय खीरे की फसल भी लगा सकते हैं। साथ में आप लोग इस समय लौकी की और तरोई की फसल भी लगा सकते हैं। लौकी और तरोई में भी आप लोगों को तार बांस की बंधाई करके आप लोगों को अपनी फसल को ऊपर चढ़ानी होती है। जो इस समय लौकी और तरोई की फसल लगाई जाती है, खासकर लौकी की फसल, अगर आप लोगों को इस समय लगाए गए लौकी के रेट 15 रुपए भी किलो मिल जाते हैं ना, तो आप लोगों को बहुत मुनाफा हो रहा होता है, क्योंकि इस समय लगाई गई लौकी का उत्पादन बहुत जबरदस्त होता है। तो आप लोग इस समय लौकी और तरोई की फसल भी लगा सकते हैं। किसान साथियों, इस समय आप लोग किसी भी तरीके की अगर बेल वर्गीय फसल लगाते हैं तो उसमें आपको तार बांस की बंधाई करके ऊपर ही चढ़ाना होता है, तभी आप लोग उससे अच्छा उत्पादन और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप लोग उसको जमीन पर रखते हैं, खेत पर रखते हैं, तो उसमें फंगस वाली बीमारियां और कीटों का प्रकोप भी आपको देखने को मिल सकता है, जिससे आप लोग बहुत भारी नुकसान प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोगों को बेल वर्गीय फसलों में इस बात का ध्यान रखना चाहिए। किसान साथियों, इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सके। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।